हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विश्व पद्मिनी आयुर्वेद। आई एम डॉक्टर तापस निखारे, MD इन आयुर्वेद एंड फाउंडर एंड CEO ऑफ विश्व पद्मिनी आयुर्वेदिक वात रोग एंड इनफर्टिलिटी क्लिनिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी क्या, पंचकर्मा किसे करना चाहिए और पंचकर्मा कितनी एज तक के करना चाहिए या कितनी एज से चालू करना चाहिए। पंचकर्मा इसमें 5 कर्म मेनली आते हैं और सब टाइप्स जो हम बोल सकते हैं जैसे कटी बस्ती बस्ती, ये सब चीजें भी पंचकर्म में इन्वॉल्व होती हैं। 5 कर्म जो मेन है वो है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। अब हम एक शॉर्ट में लेंगे कि किसे जनरली करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि पंचकर्म से आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पंचकर्म करने से आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, मीन्स जो इतने सालों से हम जमा करते हैं, हम खाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है वेस्ट मटेरियल पूरी तरीके से हम बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारा डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं या इतना ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है कि हमारी डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो हम उसे पीक तक लेके जाते हैं। और जब पीक हो जाता है तो बॉडी भी आखिर जवाब देती है कि बस अभी मैं डाइजेस्ट और नहीं कर सकती, तो बॉडी उसे अंदर ही एक्यूमुलेट करना चालू करती है। और जब ये एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है तो फिर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्यूमुलेशन का मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे एक तालाब होता है या एक पॉन्ड होता है, उसमें अगर पानी जमा रहा तो वो कैसे सड़ते जाता है, उसी प्रकार में हमारे बॉडी में अगर अन्न का पार्ट जो होता है, मीन्स जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, अगर वो बॉडी में जमते रहा तो उससे बॉडी में आम पैदा होता है, मीन्स टॉक्सिन्स पैदा होता है। तो अब ये टॉक्सिन्स बाहर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं और डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए जो मेडिसिन आती है वो लेते हैं, या तो फिर हम समझते हैं कि मोशंस नहीं हो रही है तो लैक्सेटिव के थ्रू हम मोशंस बाहर निकालते हैं। उससे पूरा क्लीनलीनेस बॉडी का नहीं होता है, टॉक्सिन्स भी बाहर नहीं निकलते हैं। अब ये टॉक्सिन्स बाहर कैसे निकलते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है पंचकर्मा। पंचकर्मा में हम बस्ती चिकित्सा, अगर आपको गट से या आपके इंटेस्टाइन से पूरा टॉक्सिन्स निकालना हो तब एक एज के अनुसार आपको रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। मीन्स अगर आप समझ लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है या कुछ एसिडिटी का इशू नहीं है, फिर भी आपको एक 35-40 के आसपास आपको पंचकर्मा लेना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये एज तक के हमारी बॉडी एडजस्ट करते रहती है अपने आप को कि हेल्दी कैसे रहना, क्योंकि हमारा नेचुरल टेंडेंसी है कि हील अप करने की। जो भी हमारे इसमें डिफॉर्मिटी होती है उसे बॉडी ऑटोमेटिकली हील करती है, लेकिन एज वाइज हमारा डिग्रेडेशन शुरू रहता है। 35 के बाद थोड़ा सा बॉडी डिग्रेड होना फास्टर होता है, तो उसे थोड़ा सा स्लो करने के लिए हम पंचकर्मा अगर करवाएंगे, बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, तो फिर बॉडी हमारी एक अच्छे तरीके से काम करते रहेगी। अब 40 के बाद ऐसा होता है कि बॉडी में डिग्रेडेशन बहुत फास्टर हो जाता है। हमारा अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम रेगुलरली बैठे हुए रहते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं होता है, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हमें पंचकर्मा थेरेपीज लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते जाए। और रेगुलरली अगर आपने लिया, मीन्स आपको साल में एक बार या 6 महीने में एक बार पंचकर्मा करवाते रहना चाहिए ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकलते जाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पंचकर्मा करवाना है तो फिर हम किस डिजीज के अनुसार करवाएं, तो आप हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये सब चीज़ें आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनसे पूछिए कि हमें क्या करवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा ही यंग बने रहना है, अपनी लाइफस्टाइल जो एक्टिव ही रखना है, तो फिर आपको कौन सा पंचकर्मा करना है, ये आपका प्रकृति, आपका केस टेकिंग, आपका नाड़ी देख के आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अपना रूटीन कैसे सेट करना है। पंचकर्म जब चालू होता है तो पंचकर्मा में कुछ पत्ते फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब पंचकर्मा में जो पथ्य होते हैं, जनरली आपको हैवी डाइट नहीं लेना होता है, आपको बाहर का नहीं खाना होता है, जो घर पे बनता है नॉर्मल खाना वही खाना होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ मूंग की दाल खाओ या उबला हुआ खाना खाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल घर का खाना भी खा सकते हैं, सिर्फ उसमें ये रहता है कि ज़्यादा बाहर का नहीं खाना है, जंक फूड लेना नहीं है, इतना ही होता है।
आजकल तो मैंने ये भी देखा है हमारे पे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पंचकर्म करना है इस इंटेंशन से जो आता है, तो वो एक स्टेप पीछे हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पथ्य करना पड़ेगा, सब उबला हुआ खाना पड़ेगा। पंचकर्म में अगर आप सभी चीज़ फॉलो करते हो, डाइट फॉलो करते हो, आपको जो जैसा खाने के लिए बताया है वैसा आप खाते हो, बाहर का जंक फूड नहीं लेते हो, तो आपको पंचकर्म के रिजल्ट, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये मैंने अपने पेशेंट्स में नोटिस किया हुआ है कि जो पेशेंट मेरा फॉलो करता है डाइट और लाइफस्टाइल अपना, वो उनको रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं, लेकिन जो फॉलो नहीं करता है उन्हें रिजल्ट मिलते हैं लेकिन अमाउंट उसका कम होता है। तो गाइज, अब ये सब चीज़ें मुझे बताने का यही मोटिव है कि आपको पंचकर्म अगर अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है तो करना चाहिए। हमें जो 100 साल की उम्र दी है, वो 100 साल की उम्र आपको अच्छे से बितानी है। देखिए, लाइफ तो लोग जी ही रहे हैं, बीमारियां होके, दवाई ले लेके, ये सब चीज़ें तो अभी सभी लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको दवाइयों के बिगर अपनी लाइफ जीना है और हेल्थ अपनी अच्छी रखना है, एक्टिव रखना है, आपको 50-60 साल में जब आप जाओगे तो आपको अपने अपने नाती पोतों को संभालना है, अच्छे से उनके साथ खेलना कूदना है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए ना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप उनके साथ खेल पाओगे, नहीं तो चल ही रहा है, इधर दवाइयाँ चालू है, इधर बेड पे पड़े हुए हैं और इधर उनको खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ खेल नहीं सकते। तो अगर आप अभी से ये सब चीज़ें फॉलो करते जाओगे, 35-40 के बाद से अगर आपने रेगुलरली पंचकर्मा किया, अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखी, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड किया, तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बीपी शुगर की भी आप जनरली मैंने देखा है कि 40 के पहले ही आजकल शुरू हो जाती है। कई पेशेंट्स 25 साल में, 30 साल में उनको बीपी शुगर की शिकायत होना चालू हो गई है। और ये सब चीज़ें अगर आपको अवॉइड करना है तो अभी से आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। जंक फूड बिल्कुल भी ज़ीरो मीन्स आपको नहीं लेना है। और साथों साथ अगर अपना सब चीज़ें लाइंड अप करनी है, मीन्स आपको लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब चीज़ें हेल्दी रखना है, तो आपको रेगुलरली टॉक्सिन्स बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से, जो कि पंचकर्म से बहुत जल्दी आपका ये सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और ये सब चीज़ें करवा के आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप अंदर से इंटरनली आपको लाइट फील होगा कि मैंने कितना बड़ा अपने बॉडी से बोझ उतार दिया है। कई पेशेंट्स के रिव्यूज़ मुझे ऐसे मिलते हैं कि पहले बहुत हैवी हैवी लगता था, काम करने की इच्छा नहीं होती, लेथार्जिक मीन्स आलसीपना बहुत आ गया था। लेकिन अभी जब हमने पंचकर्मा करवाया है तो हमें बहुत लाइट फील हो रहा है। ये आप मैं आपको कितना भी समझाऊँ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ करवाओगे, ट्रीटमेंट लोगे, तो ही आपको ये चीज़ महसूस होगी और आप खुद ही समझ जाओगे कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जीना है और अच्छे से जीना है, हेल्दी लाइफ रखना है विदाउट एनी मेडिसिन्स, तो फिर आपको रेगुलरली पंचकर्म करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा तो आप इसे अपने दोस्तों, रिलेटिव के साथ बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए। और कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, आपको जो डाउट्स है वो आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।